देश का आम बजट आने वाले 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण संसद में पेश करेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिशियल तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही इस बात का ऐलान भी हो गया है कि ये नई पेंशन स्कीम किस तारीख से लागू किया जाएगा। तो चलिए इस स्कीम के बारे में और इस ऐलान के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताते हैं। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते साल अगस्त 2024 में यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन योजना एनपीएस के बीच बैलेंस बनाते हुए लॉन्च किया था, जो कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन प्रदान करती है, जो उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित करने में मददगार है। अब सवाल है कि किन कर्मचारियों पर नेशनल पेंशन स्कीम लागू होगा। तो पीटीआई के मुताबिक एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस ऑप्शन लेना चुन सकते हैं या यूपीएस ऑप्शन के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी दूसरे पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बीते 24 अगस्त 2024 को यूपीएस का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की थी। इसके मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इससे सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने के बाद सरकार का ये कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस हिसाब से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले एक्स्ट्रा बोझ पहले साल 6,250 करोड़ रुपए होगा। अब अगर बात करें कि यूपीएस में क्या क्या खास है, तो केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इस तय पेंशन में महंगाई राहत यानी कि डियरनेस अलाउंस का लाभ भी जोड़ा जाएगा। कर्मचारी के गुजर जाने के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे ज्यादा तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। नई स्कीम के दूसरे और बड़े लाभों के बारे में बताएं तो यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेच्युटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है और सरकार के फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।